दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बीते दिनों 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के जज ने बी आर गवई ने यह टिप्पणी की थी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन में क्रीमिलियर होना चाहिए या लाने का विचार होना चाहिए। इस प्रकार की टिप्पणी को लेकर लगातार देश भर में इसकी आलोचना हुई और इसके विरोध में यहां तक कि भारत बंद का भी ऐलान हो गया है। 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का ऐलान हुआ है। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है? क्यों लगातार सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में आरक्षण के खिलाफ फैसला देता रहता है? किन बहुजन नेताओं ने इसके विषय में क्या कहा, इस पर मैं संक्षिप्त चर्चा करूंगा। दरअसल में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने जो ये टिप्पणी की है या ये फैसला दिया है कि एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमिलियर होना चाहिए। दूसरा ये कि राज्य कोटे में कोटा दे सकती है, यानी जो वर्गीकरण का मामला है, ये पूरा मामला ये है कि पहली बात तो ये कि ओबीसी के जो अदर बैकवर्ड क्लास है, ओबीसी के आरक्षण में क्रीमिलियर लागू होता है। उसी के आधार पर यह कहा जा रहा है कि एससी एसटी के आरक्षण में भी क्रीमिलियर लागू होना चाहिए। इस संबंध में लगभग 100 दलित सांसदों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्होंने ये मांग किया कि एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमिलियर ना लाया जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आश्वासन दिया कि एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमिलियर नहीं लाया जाएगा और कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एनडीए सरकार भारतीय संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है या भारतीय संविधान से बंधी हुई है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो भारतीय संविधान है वो एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमिलियर का समर्थन नहीं करता है, इसलिए हम क्रीमिलियर नहीं लाएंगे। दरअसल में ये कोई बीजेपी का जो ये एनडीए का या केंद्रीय मंत्री का ये जो बयान आया है, ये दरअसल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी सरकार एक बार फिर से ओबीसी एससी एसटी से डर गई। और इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूं क्योंकि ये सरकार 2 अप्रैल को और 5 मार्च को जब भारत बंद हुआ था, एससी एसटी एक्ट के जब खत्म किया गया था उसके विरोध में, और जब 13 पॉइंट रोस्टर लागू किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके विरोध में, जब बहुजन समाज के लोगों ने, ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों ने भारत बंद किया था और ये तानाशाही सरकार को घुटनों के बल झुकाया था और मजबूर होना पड़ा था, फैसले वापस लेने पड़े थे, कानून बनाने पड़े थे। ठीक उसी प्रकार 21 अगस्त को जो भारत बंद का आह्वान हुआ है, इससे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर एससी एसटी से डर गए, ओबीसी एससी एसटी से, और उनके आंदोलन से डर गए। उनको एहसास हो गया कि ये बहुजन समाज अपना हक छीन लेगा और लड़कर ले लेगा। लेकिन आश्वासन भर से ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों को शांत नहीं बैठना चाहिए। और ओबीसी एससी एसटी समाज इसलिए क्योंकि आज जो ये ओबीसी में तो क्रीमिलियर है, लेकिन एससी एसटी के आरक्षण में जो क्रीमिलियर की साजिश, ये जो टिप्पणी की जा रही है, दरअसल में सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होती है। उसके लिए कॉलेजियम व्यवस्था होता है, उसके लिए आपके रिश्तेदार कोई या आपके पेरेंट्स कोई जज होने चाहिए, आपको जज बना दिया जाएगा। उसके लिए कोई परीक्षा आपको देने की आवश्यकता नहीं है। तो दरअसल में इसको एक प्रकार से जो तमाम प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है कि ये वंशवादी पालिका है, ब्राह्मणवादी पालिका है, न्यायपालिका ना होकर, ये तमाम आरोप लगते रहे हैं, तमाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है इस पे सबका विश्वास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिस्टम में बैठे लोगों पर विश्वास नहीं है। इसलिए बीच बीच में लगातार जिस तरीके से ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण के खिलाफ इस प्रकार के फैसले आते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों को एकजुट होकर इसका विरोध करने की जरूरत है। और ये देश के प्रधानमंत्री ने जो ये आश्वासन दिया है, कहीं ना कहीं ये आश्वासन पक्का नहीं माना जा सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा है
कि ये जो पीडीए समाज है, 90% समाज है, भारतीय जनता पार्टी से 90% पीडीए समाज का विश्वास उठता जा रहा है और बीजेपी अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है। और ये आरक्षण जो है ये आर्थिक आधार पर करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। दरअसल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो कॉन्सेप्ट था, जो संविधान में आरक्षण मिला है, ये आर्थिक आधार पे नहीं था। ये जो सदियों से जिसके साथ जातीय भेदभाव हुआ, जिसका जातीय उत्पीड़न हुआ, जिसके साथ सामाजिक तौर पे भेदभाव किया गया, उस समाज को आरक्षण या प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन इसको आर्थिक आधार पे कहीं ना कहीं ले जाना, उसकी तरफ मोड़ना कहीं ना कहीं ये है असंवैधानिक है और पूरी तरीके से ओबीसी एससी एसटी समाज के साथ एक धोखा है। दूसरा, ये क्रीमिलियर जो लाने की बात हो रही है और वर्गीकरण की बात हो रही है कि जो एक कम्युनिटी में, एक मान लीजिए शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में कोई एक विशेष जाति ज्यादा लाभ ले ली है और जातियां छूट गई हैं, उनको लाभ देने के लिए उनको क्रीमिलियर लाकर बाहर कर देना चाहिए। यदि क्रीमिलियर से अति पिछड़ों को या जो मोस्ट शेड्यूल कास्ट या मोस्ट शेड्यूल ट्राइब है उनको बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उनके हिस्से की जो सीटें हैं वो बैकलॉग क्यों खाली हैं, उसको सरकार, दरअसल में इसके पीछे साजिश ये है कि क्रीमिलियर लाकर जो व्यक्ति, जो समाज या जो जाति सक्षम है हायर एजुकेशन लेने में, उसी को रिजर्वेशन का लाभ मिल सकता है। जब उसको आप आरक्षण से बाहर कर देंगे, उसको लाभ नहीं देंगे, जो समाज, जो जाति के लोग आरक्षण, जो हायर एजुकेशन ग्रहण नहीं करते हैं, तो उनको जब आरक्षण लेने की स्थिति में नहीं है तो वो सीटें खाली रखी जाएगी। खाली रखने के बाद उसको अनरिजर्व कर दिया जाएगा, नॉट सिटेबल फाउंड कर दिया जा रहा है। जिस तरीके से पूरी तरीके से आरक्षण को निष्प्रभावी करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और सुप्रीम कोर्ट में बैठे मनोवादी जजों द्वारा, कहीं ना कहीं इसका विरोध होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती ने इसका लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध किया है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी विरोध किया है। यहां तक की मांग की गई है कि ये केंद्र सरकार कानून बनाए और इसको नवीं अनुसूची में रखे, जिससे न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाए, इस पे कोर्ट अपनी टिप्पणी ना दे सके या इस पे न्यायिक समीक्षा ना कर सके। इसलिए आरक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को यह कदम उठाना चाहिए। यदि भारतीय जनता पार्टी ये कदम नहीं उठाती है तो पूरे देश भर में एक बड़ा आंदोलन होगा और इसके खिलाफ आंदोलन होगा और मोदी सरकार को एक बड़ी चुनौती मिलेगी। और आने वाले समय में जिस प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार तो बना ली है, लेकिन जो संदेश देश की जनता ने दिया है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में मुश्किल होगा। और ओबीसी एससी एसटी को जिस तरीके से एक साजिश के तहत उनको प्रतिनिधित्व देने से वंचित करने की जो एक कोशिश है या साजिश है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक है और इस विषय पर समाज को आगे आकर इसका विरोध करना चाहिए और जो 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान हुआ है उसका समर्थन करना चाहिए और सरकार से ये मांग करना चाहिए कि सरकार इस पर कानून बनाकर और इसको नवी अनुसूची में रखे, जिससे ये न्यायिक समीक्षा से बाहर हो। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।